हमारी, ये मैदान है हमारा, ये अरमान हमारे, ये हौसला हमारा, ये पहचान हमारी, ये साहस हमारा, ये जिद है हमारी, सारा जहां हमारा, उड़ने की ये हमारी, खुला आकाश हमारा, ये उड़ान है हमारी, ये आसमां हमारा। नमस्कार, कार्यक्रम खुला आकाश में आपका स्वागत है। मैं ऋतु जायसवाल। हम सभी जानते हैं कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि निरोगी काया होना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। ये महत्वपूर्ण चीज़ क्यों है? क्योंकि जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, साफ सुथरा, धुला, स्वच्छ, बिना मिलावटी वाला, तभी हमें ये निरोगी काया मिल सकती है। और इसको अभी के ज़माने में हम देखें तो अभी हमें हर तरफ पड़ता है कि मिलावट हो ही रही है। दुकानदार जो भी हैं वो मुनाफे के चक्कर में, लालच के चक्कर में भोजन में बहुत सी मिलावट करते चले आ रहे हैं। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना होगा। सबसे बड़ी चीज़, सामान ऐसी जगह से खरीदें जो आपके साथ धोखाधड़ी ना करे। दूसरा, खाना बनाते वक्त सभी चीज़ों का ध्यान में रखें। फल, फूल, सब्जियां सही ढंग से धुली हो, साफ सुथरा हो, और हम सभी को जागरूक होना है। आज इसी विषय पर हमने एक बहुत ही सुंदर सा स्टोरी आप लोगों के लिए आसान शब्दों में बनाया है। आइए उसको देखते हैं। दूषित खाना और पानी खाने से होने वाली बीमारियों के मुख्य कारण हैं। विभिन्न हानिकारक पदार्थ खाने में होने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है। ये हजार्ड्स 3 तरह के हो सकते हैं: बायोलॉजिकल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, यीस्ट्स, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स। केमिकल, कीटनाशक के अवशेष, पशुओं को दी जाने वाली दवाइयों के अवशेष, रसायन जो खाने में पैकेजिंग द्वारा चला गया हो, और हेवी मेटल्स। फिजिकल, जो कि ध्यान से देखने पर खाने में देखे जा सकते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर, भूसी, शीशे के टुकड़े, लोहे या अन्य धातु का बुरादा। इन सारे कारणों से खाना असुरक्षित हो जाता है, जिसकी वजह से पेट खराब होने से लेकर कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं। WHO के मुताबिक मिलावटी और असुरक्षित भोजन की वजह से दुनिया में हर साल 4,20,000 लोगों की मृत्यु होती है। इसके साथ हर साल 10 में से 1 व्यक्ति मिलावटी खाना खाने से बीमार पड़ता है। खाने से पैदा होने वाली बीमारियां मृत्यु दर में बढ़ोतरी तो करती ही हैं, साथ में देश के सामाजिक आर्थिक विकास में रुकावट की वजह भी बनती हैं। इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हमको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए इसी पर हम लोगों के विचार भी जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है या मिलावट है, उनका क्या कहना है। हाँ, मिलावट तो है ही। आजकल जो सब्जियां वगैरह आ रही हैं, इनमें इंजेक्शन लगा के बड़ा बड़ा कर देते हैं। कलरेंट रिएजेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल। यस, उसमें मिलावट है। कोई भी खाना बाहर का तो सही नहीं होता है, तो बात हकीकत है। सब बनावटी चीजें आ रही है, किसी चीज में मतलब टेस्ट नहीं है। हाँ, लगता तो है क्योंकि मिलावट तो है ही, क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। मिर्च लेते हैं या हल्दी लेते हैं, उसमें मिर्च की सब्जी बनाओ तो एकदम लाल रंग हाथों में आ जाता है, हल्दी बनाओ तो हाथ पीला रंग आ जाता है। एप्पल है, उनमें कभी कभी एकदम वाइट वैक्स टाइप की भी होती हैं, तो उसको एकदम साफ करो तब पता चलता है कि हाँ चिपचिपाहट सी लगती है, ऐसा लगता है। टेस्ट से पता चल जाता है ना, कोई भी सामान जैसे आदमी खरीदता है, खाता है, तो स्वाद से तो पता चल ही जाता है कि कैसा है कैसा नहीं। मसाले सही नहीं है कि क्या, ऐसे तो मसाले सही नहीं होते हैं। और कोई भी चीज़ है तो दालें देखो तो बिल्कुल टेस्ट वाली नहीं होती है। पता तो लग जाता है, मगर अब उसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, वही खाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। हमें ये आइडिया तो नहीं पता कि कैसे उसका पता लगाए मिलावट है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसको क्लीन करके, साफ करके, फल वगैरह, सब्जी वगैरह उसको यूज करें। तो हम लोगों ने देखा कि वाकई लोग जागरूक हैं और उनको पता है
कि हमें अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए साफ सुथरा और धुला हुआ एक स्वच्छ भोजन करना चाहिए। और ये जानने के बाद अभी इसी विषय पर हम चर्चा और भी जारी रखेंगे, पर उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और मिलते हैं इस अंतराल के बाद। अभी हम इनसे जानेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भोजन कितना अच्छा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भोजन बहुत अच्छा है। हम लोग कुछ मिलावट नहीं करते, आटा से बनाते हैं लिट्टी, और सब बासी नहीं, सब टटका बनाते हैं और साफ सफाई सब अच्छा करते हैं। घर से मसाला पीस कर लाते हैं। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और पांचवा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखिए चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने ही कार्यक्रम खुला आकाश में। अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, खाद्य की सुरक्षा को पूरा ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे महिलाएं पूरी तरीके से अपने भोजन को बहुत साफ सुथरे तरीके से बना रही हैं। कि आप लोग स्वच्छता का, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से इतनी भीड़ भाड़ में सफाई के लिए आप लोग क्या क्या करती हैं? शुरू में आके हम ये सब मतलब धूल सब जम जाता है, उसको साफ करते हैं। फिर बाद में ताव को निकाल के उसको अच्छी तरह रगड़ के तावा मांजते हैं। और सब चिकन फ्राई होके आते हैं घर से, और उसको तावा में अच्छी तरह सजाते हैं। पहले पन्नी में होता है और उससे निकाल के हम सजाते हैं। और यही तो है कि लिट्टी को ताज़ा अभी बना के अभी देना है, अभी ख़त्म हो जाएगा ये, मतलब रखना भी नहीं पड़ता है, ऐसे गंदा तो नहीं होता है ना। तो हेड कैप भी था, हेड कैप भी पहनते हैं, पर अभी ख़त्म हो गया है इसलिए। हेड कैप भी पहनती हैं, मतलब किसी तरीके का कोई जीवाणु इसमें नहीं जाए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखती हैं। आपको भी पता होगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि खाना खाने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम होती है। आपका खाना खा के क्या कभी ऐसी शिकायत हुई है? नहीं, ऐसी तो कभी नहीं हुई है। हमको जहाँ समय पता है कि जो हमारे डेली कस्टमर होते हैं वो सब तो ऐसे कभी नहीं बोले हैं, पर पता नहीं कि कोई दूर का, मतलब किसी को चिकन से एलर्जी हो सकता है, किसी का कोई पर वैसा तो नहीं। हम भी खाते हैं, हमको पता है कि हम पहले आप खाती हैं उसके बाद? हाँ, हम तो खाते ही हैं। और इसमें मसाला भी घर के ही होते हैं, सब मिक्सर में बना के पेस्ट सब, मतलब खरीद के नहीं डालते हैं ना, सब कुछ आप ताज़ा यूज़ करती हैं। दूरदर्शन में की टीम आज खुला आकाश कार्यक्रम में हम लोग एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा को लेकर, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो खाद्य की पूरी सुरक्षा कर रही हैं, सफाई का ध्यान रख रही हैं, किसी को एंजॉयमेंट के साथ साथ साफ सुथरा खाना मिले उसका पूरा ध्यान रख रही हैं। आपका क्या नाम है? अंजू। और आपका क्या नाम? आशा। तो आज हम अंजू जी और आशा जी से जानेंगे कि उन्होंने बिहारी डिश के साथ साथ चिकन को कैसे बनाने का सोचा। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ये लिट्टी मतलब सत्तू गर्मी के महीने में अच्छा लगता है सत्तू के साथ चिकन को खाने में। और ये हम लोग अच्छे से 100 पीस को करते हैं देने में। अच्छा, मतलब इसमें सत्तू है, आटा है, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। हाँ। और इसके साथ चिकन है तो वो खाने में इसके साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है। तो आप लोग सफाई के लिए क्या क्या करती हैं? हम लोग सफाई के लिए बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखते हैं और साफ करके सब कुछ देते हैं सफाई के लिए। और ये साफ सफाई करने के लिए आप लोगों को पानी वगैरह का सब हो जाता है? हाँ। कैसे क्या करती हैं आप लोग उसके लिए?
पानी से पहले सबको धो लेते हैं अच्छे से, तब काम करते हैं। हम सभी को पता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोगों को उचित और संतुलित भोजन करना है। अभी हम इनसे जानेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भोजन कितना अच्छा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये भोजन बहुत अच्छा है। हम लोग कुछ मिलावट नहीं करते, आटा से बनाते हैं लिट्टी, और सब बासी नहीं, सब टटका बनाते हैं, और साफ़ सफाई सब अच्छा करते हैं। घर से मसाला पीस कर लाते हैं, पूरा साफ सफाई से रहता है, और स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, हेल्दी है। हाँ, अक्सर देखा गया है कि बाज़ार का खाना खाने से कई बार ऐसे खुले में क्या लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ऐसी कोई शिकायत कभी आपकी? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई। हम लोग बासी यूज ही नहीं करते, सिर्फ टटका यूज करते हैं। डीडी बिहार की पूरी टीम अभी मरीन ड्राइव पे आ गई है। आज हम लोग खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी आप पहले अपने बारे में बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैम ममता है। ओके, तो कैसे मन में आया आपको कि ये काम करना है? मैम, ये हेल्दी फूड होता है, एकदम हेल्दी होता है। इसके लिए ही हम लोग गुजरात से सीख के आए हैं, इधर खोले हैं अपना बिहार में। हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। इसके लिए हम लोग पहले गुजरात में सीखे हैं, उसके लिए पूरा पेपर तैयार हो गया है, तो हम लोग इधर आके खोल दिए। हम लोग का इधर बिजनेस चलता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कितना फायदा? बहुत फायदेमंद मैम, सबसे हेल्दी होता है। इसमें तेल मसाला नहीं पड़ता है, ये बॉयल होके बनता है। इसके लिए अक्सर हम लोग देखते हैं खाने में बहुत सी मिलावट हो जाती है। आजकल का अहम मुद्दा यही हो गया है। तो अभी मिलावट के लिए अगर बात करें तो आपका क्या विचार है? नहीं मैम, हम लोग का तो ऐसा फूड है कि कोई मिलावट ही नहीं हो सकता। सफाई के लिए अक्सर होता है गंदगी रह गई, हाँ मैम, तो आप लोग क्या यूज करती हैं? हम लोग मैम स्टील का, देखिए प्रॉपर स्टील यूज करते हैं, कि स्टील के बर्तन में ही प्रॉपर तैयार करते हैं। सब कुछ मेरा स्टील का है। जो बनता है वो लोहे का ढांचा है, लेकिन ये वो भी एकदम रोज साफ धो के बनता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सफाई, अपने आप को साफ रखो, तभी जाके फूड साफ होगा, नहीं तो कुछ साफ नहीं होगा। अपने आप को मन में पूरा बैठा लो कि हम साफ रहेंगे तभी कोई चीज़ साफ रह सकता है। सफाई को ध्यान में रखते हुए आप इसमें क्या क्या मानक को देखती हैं? मैं सफाई को देखते हुए मैम, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं आटे से लिट्टी, मेरा प्योर लिट्टी आटे का होता है। प्योर जो मेरा लिट्टी होता है वो आटे का होता है। उसमें जो हम लोग के हेल्थ के लिए बढ़िया है, अजवाइन, मंगरेला, नींबू, धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन, ये सब डालते हैं। और साफ़ सफाई जितना एक औरत बना रही है तो समझ रही है कि वो थोड़ा मतलब बनाने से पहले आप सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। और अगर मिलावट के लिए देखा जाए, अभी हर तरफ मिलावट हो रही है, तो आपका उस बारे में क्या विचार है और आप उसको इस नज़रिए से कैसे देखती हैं? मैम, मेरे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं मेरे फैमिली जैसे हैं, उनको कुछ भी हानि हो वो अच्छा बात नहीं है। इसलिए जैसा हम घर में बनाते हैं वैसा ही यहाँ पे भी बनाते हैं, सेम जैसा हम लोग खुद भी खाते हैं यहीं। अगर बच जाए तो आप लोग खुद भी खाती हैं यहीं पे? पानी जैसे कई बार होता है दूषित पानी यूज़ करने से भी दिक्कत होती है, आप लोग कौन सा पानी यूज़ करती हैं? और आपका पानी के बारे में क्योंकि क्या विचार रखती हैं? खाने में सबसे इम्पोर्टेंट पानी होता है। पानी से बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, इस वजह से पानी साफ रखना चाहिए। हम लोग भी ये आरओ वाला ही लेते हैं जो मरीन ड्राइव पे बेचने आते हैं। 40 रुपये का पानी हमको लेना पड़ता है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, इसलिए बढ़िया पानी देना चाहिए कस्टमर को। आज हम खाद्य सुरक्षा पर बात कर रहे हैं और अभी हम बहुत ही हेल्दी खाने को देख रहे हैं। खीरा, प्याज, टमाटर, धनिया और चना। तो आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये इतना हेल्दी खाना लाने का कैसे मन में विचार आया? सोचे कि चलिए यहाँ पे कुछ बिक नहीं रहा है तो अच्छा चीज़ बेचे कि बीमारी भी नहीं हो और हम भी सुरक्षा भी अच्छा भी रहे। और कितना मोमो ये सब है, चिकन है, तो हर्जा करने वाला है, छाने उड़ने वाला है। छानने वाला नहीं है, सिर्फ पानी में उबलाता है, कच्चा भी चना बनता है। जैसा लोगों का इच्छा करता है वैसा ही बनाते हैं। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि आजकल लोगों को खाने से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक हो जाता है। लेकिन आपने अपने मन में बड़ा अच्छा विचार लाया, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? हमारा विचार है कि लोगों आए, खाएं, स्वाद देखें कि कैसा है। और सबसे तो पहला कि कुछ हर्जा करने वाला यहाँ सिस्टम नहीं है कि
खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, या तो गंदगी है, सब साफ सुथरा आप लोग देख रहे हैं। और चाना भी है तो कुछ से दिक्कत नहीं है, उबला भी है तो पानी में उबलाता है, सिर्फ कुछ नहीं डलाता है, और मसाला घर से कुटा कर ही आता है। अक्सर हम लोग देखते हैं मसाले में बहुत सा मिलावट रहता है, आपका मसाले में कैसे क्या करती हैं? मसाला में कुछ मिलावट नहीं, घर लाते हैं उसको तेल, हल्का सा तेल डालकर उसको गरम करते हैं, उसके बाद कूटते हैं, कूट कर ही मसाला बनाते हैं, घर का अपना हाथ का मसाला। पूरा इसमें भी कोई मिलावट नहीं है। नहीं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं साफ सफाई के लिए आप क्या सोचती हैं? साफ सफाई सबसे तो पहले अम्ली का साफ सफाई ही रहना चाहिए ना, क्योंकि साफ सफाई से बीमारी ही दूर रहता है, इसलिए सबसे पहले साफ सफाई। और स्वस्थ खाना, क्योंकि आपने ये सोचा कि स्वास्थ्य खाना सेहत के लिए कितना आवश्यक है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि नाश्ता में भी कर सकते हैं, कच्चा चना मीठा लेकर इसको नाश्ता भी कर सकते हैं, इसलिए इससे कुछ बीमारी नहीं है, इसलिए इसको हम भी नाश्ता में सुबह में नाश्ता में भी कर सकते हैं। तो नाश्ते में, खाने में आप ये जिस तरीके का लगाई हुई हैं, और ये आपके पास लोगों की कैसी ये रहती है? लोग आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इतना हेल्दी है और हम खाएं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, कोई तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा बनाए मैम, तो बहुत हमको अच्छा भी लगता है, खुशी भी मिलता है कि चलिए कोई खाएं तो तारीफ तो किए ना, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है आजकल हर जगह तला भुना खाना मिल रहा है, लेकिन आपने सोचा, आपके मन में ये विचार कैसे आया? विचार आया, यहाँ घूमे फिरे देखे कि नहीं है तो सोचे कि चलिए लगा देते, बिके या नहीं बिके पहले लगाकर ही देखते हैं। बाकी धीरे धीरे लोगों का भीड़ होना शुरू हो गया, स्वाद सीखे, खाए पिए, तो कहें कि नहीं आप अच्छा चीज़ लगाए हैं मैम, आप बेचिए, इसलिए बेचना शुरू कर। तो ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत आसानी से हम लोग एक्चुअली अपना खाना खुद ही कंटामिनेट करते हैं। जो बाहर से हम ला रहे हैं खाना, अगर हम उसको ठीक से साफ़ नहीं करेंगे तो ये जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ हैं ये सब उसमें रह जाते हैं, और ऑफ कोर्स हम अपने हाथों से बहुत बार खुद ही उसमें खाने में कंटामिनेशन डाल देते हैं। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और पांचवा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखी चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना। हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका फिर से एक बार खुला आकाश में। अभी हम लोग खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में आगे हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स की राय। फूड एडल्ट्रेशन और अनसेफ फूड एक मेजर कारण है इलनेसेस होने का, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया की इलनेस होने का। डायरिया मतलब दस्त होना बार बार। अगर ये 5 साल से कम आयु के बच्चों में होता है तो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बच्चे का छोटा सा वाटर लॉस भी बहुत बड़ा होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ये चीज़ का दोहरा इफेक्ट होता है, रीज़न बीइंग क्योंकि ऑलरेडी वो एक बच्चे को कैरी कर रही है अपनी जेस्टेशन टाइम के अंदर। तो अगर वो प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों के अंदर दिक्कत होती है तो उसकी वजह से मदर को तो डायरिया वगैरह होगा ही, प्लस जो बच्चा है उसकी ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हो सकता है कल को अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग करती है या मल्टीपल टाइम ऐसे एपिसोड्स होते हैं तो बच्चा जो जन्म लेगा वो वीक होगा। जिससे में हम एडल्ट एज ग्रुप के अंदर देखें 60 ईयर से ऊपर के लोगों के अंदर भी अगर ये चीज़ होगी तो वो यूजुअली वॉमिटिंग, डायरिया के हिसाब से ही प्रेजेंट करती है और उनके अंदर भी ये जान का खतरा बना सकती है। तो ओवरऑल हमारे को सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि
जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, साफ़ सफाई से बरतें चीज़ को, हाथ साफ रखें, और जो खाना लिया जा रहा है वो भी एडल्ट्रेटेड ना हो, उसमें किसी तरीके का कोई कंटेमिनेशन ना हो। बहुत आसानी से हम लोग एक्चुअली अपना खाना खुद ही कंटेमिनेट करते हैं। तो जैसे फिजिकल हैजर्ड्स की बात हो रही थी, आप कोई शीशी खोल रहे हैं, उसका खोलते समय थोड़ा सा भी उसका शीशे का टुकड़ा आपके खाने में गिर सकता है। फिर जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है, अगर उसे स्टील का हो या प्लास्टिक का हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े ना वो जब पुराना हो जाता है वो गिरते हैं आपके बर्तनों में जो खाने में मिल जाता है। या फिर स्टेपलर पिन से बहुत बार पैकेट बंद किए जाते हैं और खोलते समय वो स्टेपलर पिन हमारे खाने के अंदर गिर सकती है। इसी तरह जो बाहर से हम ला रहे हैं खाना, अगर हम उसको ठीक से साफ़ नहीं करेंगे तो ये जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ हैं ये सब उसमें रह जाते हैं, और ऑफ कोर्स हम अपने हाथों से बहुत बार खुद ही उसमें खाने में कंटामिनेशन डाल देते हैं। खाना हम सब खाते हैं। मानव आवश्यकता में जो 3 ज़रूरी चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी यानी भोजन शुद्ध और स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा मानव जीवन का सबसे अहम अंग है। कपड़ा हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। मकान प्राकृतिक आपदा से बचाता है। ठीक वैसे ही भोजन का शुद्ध और स्वच्छ होना नितांत आवश्यक है। हम सेफ फूड कैसे खाएं? ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे हम निश्चित कर सकते हैं कि हमारा खाना सेफ है और हमारे परिवार में रोग न फैले। छेद वाले फल सब्जी न खरीदें। कीड़े वाले सब्जी को काट कर खाने का रिस्क बिल्कुल ना लें। खाने की चीज़ पकाई हुई है या नहीं, हर खाद्य पदार्थ को अच्छे से पानी से धोएं। नॉनवेज फूड को फ्रिज या फ्रीज़र में रखें। खाना पकाने से पहले और पकाते समय बार बार हाथ धोएं। स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसको सही बनाए रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि शरीर ही वो स्थान है जहां हम रहते हैं। इतनी देर से हम लोग स्वस्थ भोजन के लिए बात कर रहे थे और जान रहे थे कि आज के ज़माने में कितनी मिलावट है। दुकानदार, विक्रेता जितने भी हैं मिलावटी खाने को बेचकर भले ही अपनी जेब भर रहे हैं, लेकिन वहीं पे सरकार द्वारा भी बहुत से कानून और संविधान और बहुत सी नीतियां चलाई जा रही हैं जिससे मिलावट पर रोक लगाई जाए। और मिलावट ना हो इसके लिए हम सभी को जागरूक होना ज़रूरी है और इस जागरूकता को बनाए रखिए। आप सब जागरूक रहिए। कुछ भी खरीदते समय देखिए कि वो एक्सपायर तो नहीं है। सफाई का पूरा ध्यान रखिए। खाना बनाते समय खाने को धोइए, खाने को ढक कर रखिए और हर तरीके से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।